न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कौदिल से नितिन गडकरी फिर से प्रचार करने मैदान उतरे सड़क परिवहन मंत्री। जब कांग्रेस नेता में आए हैं मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है, सीएम रेड्डी ने ओवैसी से मिलकर कहा। पीएम मोदी से सुशील मोदी ने की यह अपील, कहा अपने तीसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कौदिल से नितिन गडकरी फिर से प्रचार करने मैदान में उतरे खुद सड़क परिवहन मंत्री। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम होने से गडकरी के समर्थकों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने प्रचार के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। कौदिल से नितिन गडकरी फिर से कहते हुए नागपुर बीजेपी ने नितिन गडकरी को तीसरी बार सांसद चुनने का फैसला लिया है। अब नितिन गडकरी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें हम कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए नितिन गडकरी पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम सर्वे और वोटरों की राय को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी कौन मारेगा। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी आंशिक रूप से थक जाएगी क्योंकि सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक साथ आ गए हैं, इसलिए कई दिग्गज नेता अकेले ही प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नागपुर में गडकरी की पकड़ मजबूत है। बता दें कि इस बार गडकरी ने खुद मैदान में उतरकर अपने प्रचार का नारियल फोड़ा है। गडकरी कहो दिल से नितिन गडकरी फिर से टैक्स वाली एक स्प्रे पेंटिंग का अनावरण किया गया है। पिछले 10 वर्षों में नागपुर सहित देश भर में गडकरी के विकास कार्यों और राजनीतिक मुक्ति जन कल्याणकारी फैसलों ने उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। इसी तरह कहा जा रहा है कि विपक्षी दल में भी कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही नागपुर की जनता ने यह भी मांग की है कि नागपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब कांग्रेस नेता सत्ता में आए हैं मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है, सीएम रेड्डी ने ओवैसी से मिलकर कहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम चीफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इफ्तार पार्टी के दौरान मंच पर एक साथ दिखे। लाल बहादुर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की रक्षा करेगी। सीएम रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी और शाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को दिया 4% आरक्षण तेलंगाना से हटा दे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे सरकार की जिम्मेदारी सेक्युलर सरकार चलाने की है, सभी को एक साथ लेकर चलने की है। जब कांग्रेस सत्ता में आई है तब हमने अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण दिया है, लोगों को लोन दिए हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस अच्छे प्रोग्राम लेकर आता ही रहता है। रेवंत रेड्डी बोले, हिंदू मुस्लिम दोनों मेरी दो आंखों की तरह। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई के लिए देश के बेस्ट वकील को नियुक्त किया गया था। मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा आगे रहती है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। हिंदू हो या मुस्लिम, ये दोनों मेरी दो आंखों की तरह है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी से सुशील मोदी ने की अपील, कहा अपने तीसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को सही ठहराया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति पर की रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे जाने का स्वागत किया है। रिपोर्ट में यह अनुशंसा की कि जो भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से अनुशंसा की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। सुशील कुमार ने कहा कि ज्ञात है कि देश में 1997 में अंतिम बार दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। वर्ष भर चुनाव होने से हमेशा आचार संहिता लगी रहती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सुरक्षा बलों को बार बार प्रतिनियुक्ति करने पर तथा राजनीतिक दलों को काफी खर्च करना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने पर मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 2019 के भाजपा के घोषणा पत्र में भी एक राष्ट्र एक चुनाव शामिल था। सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि अपने तीसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का काम करे।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।